तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया है दोस्तों? कुपवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो 6.5% पर बरकरार रखा है ना। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 6वीं रैंकिंग है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एकल मुख्य कोच के रूप में है मूल्यो हंडोयो। कौन है दोस्तों? मूल्यो हंडोयो, ये भी हमें याद रखना है। चलिए, वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया दोस्तों? मुस्क बुद्धजी। क्या नाम है इसका? मुस्क बुद्धजी। ये हमें बहुत ज़रूरी है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मुस्क बुद्धजी को, है ना। ये भी हमें याद रखना है। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र में युगल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो युगल कोच में है दोस्तों इवान सोजोनो, है ना। क्या नाम है इनका? इवान सोजोनो। और एकल कोच के रूप में मूल्यो हंडोयो। क्या है? अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, मूल्यो हंडोयो, हांडोयो, है ना। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये रहा क्वेश्चन। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मूल्यो हांडोयो को। और डबल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डबल कोच के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? इवान सोजोनो। किसे? इवान सोजोनो। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट किस दर पर बरकरार रखा है? तो 6.5%, राइट आंसर है। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मूल्यो हंडोयो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर को। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो राइट आंसर है 6वां रैंकिंग है ना। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब डिटेल में बातचीत करते हैं, ये इनके बारे में बात करते हैं। ये कौन है? एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में अमित झिंगरन की नियुक्ति, है ना। कौन है? अमित झिंगरन जी हैं ये, इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप। अमित झिंगरन जी की नियुक्ति एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में अमित झिंगरन जी को नियुक्त किया गया है। IRDAI को मिली मंजूरी, है ना। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अमित झिंगरान की नियुक्ति को स्वीकृति दी है, जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए आप, चित्र देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। ISB ने नॉलेज पार्टनरशिप शुरू करने के लिए गोवा के साथ समझौता किया है ना। देखिए क्या है दोस्तों, तो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, है ना, भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस के तहत प्रसिद्ध थिंक टैंक है। और गोवा सरकार ने एक समझौते स्थापित करने के लिए सहमति पत्र प्रवेश किया है ताकि ज्ञान साझा कर सके। यह रणनीतिक गठबंधन मुख्यतः गोवा राज्य में प्रमाणित नीति तैयार को बढ़ावा देने और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की दिशा की ओर में तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
हाथी संरक्षण है, हाथी के बारे में जानकारी लेते हैं। कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है ना, जिसके अनुसार दोस्तों नवीनतम सर्वेक्षण हुआ है। इसके अनुसार राज्य में हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर कितनी हो गई है? 6395 हो गई है। कितनी हो गई है? 6395 हो गई है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने यह जानकारी दी है। ये हमें याद रखना है, 6049 से 6395 हो गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मामले में भारत छठे स्थान पर, ये हमने आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं, है ना। तो छठे स्थान पर है भारत, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। वही सुरक्षा के मामले में भारत स्थान औसत से बेहतर है। हालांकि भारत पड़ोसी देशों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है। चलिए इसके बारे में अगर बातचीत करें तो दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ छठे स्थान पर। कितने प्रतिशत? 43%, है ना। भारत की रैंकिंग 43% के हिसाब से दक्षिण एशिया में छठवें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं रिपोर्ट में क्या कहती है। रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट मजबूती के मामले में दक्षिण एशिया में 43% के हिसाब से छठे स्थान पर है भारत। सूची में भारत के स्थान भूटान 58%, बांग्लादेश 51%, मालदीव 50%, श्रीलंका 47%, नेपाल 43%, 43%। उसके बाद भारत भी 43% पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो का, देखिए माफ़ कीजिए, ये हम क्या बोलते हैं, रूस का है ना। लूनो 25 के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक वापसी करने के लिए तैयार है रूस। देखिए दोस्तों, 11 अगस्त 2023 को अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है ना रूस, जो इसके नए चंद्र अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन भारत के चंद्रयान 3 चंद्र लैंडर लॉन्च के बाद आता है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज के में वैश्विक रुचि को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजौरी के चिकरी लकड़ी शिल्प, देखिए राजौरी के चिकरी लकड़ी शिल्प है। अनंतनाग के मुस्क बुद्धजी चावल को मिला जीआई टैग। देखिए दो चीज़ है जो जम्मू कश्मीर की है, जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों क्या है, स्थानीय शिल्प कौशल और कृषि विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता में राजौरी जिले के, राजौरी कहाँ, जम्मू कश्मीर, राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट लकड़ी शिल्प है। और अनंतनाग जिले के बेशकीमती मुस्क बुद्धजी चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है, मतलब जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडेक्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी की। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक रणनीतिक साझेदारी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और टाटा प्ले ने GSAT-24 को पेश किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उपग्रह प्रसारण क्षमताओं को बढ़ावा देना और देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन प्रदान करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, है ना। तो दोस्तों 6 मार्च 2019 को स्थापित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भीतर एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। बस हमें इतना देखना है। उसके बाद हम चलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो श्री राधाकृष्णन दुरईराज। कौन है? श्री राधाकृष्णन दुरईराज जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही है दोस्तों, चेन्नई में हो रही है भारत के, है ना। सेमीफाइनल हुआ है, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण के फाइनल मैच में, है ना, पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है भारत ने, है ना। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल बनाए हैं, जबकि जुगराज सिंह और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल बनाए हैं, है ना। इसे भी हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है। एक कार्यक्रम में इन्होंने महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करता है ना। इसके लिए इन्होंने यही योजना शुरू की है। स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक होगा, जिसमें
विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। जल जीवन सर्वेक्षण में श्रीनगर टॉप पर। देखिए दोस्तों, श्रीनगर जिला जल जीवन सर्वेक्षण के तहत, है ना, सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है, जिसने पूरे भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गाँव को पीछे छोड़ दिया है। यह उल्लेखनीय है कि मान्यता जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रीनगर की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइजर में बढ़ता तनाव। देखिए नाइजर में क्या हुआ है, हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, सरकार बदली गई है। तो अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुल रहमान तियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया है ना। राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर हैं, उन्होंने अब्दुल रहमान तियानी, इन्होंने खुद को नेता घोषित कर दिया है। इस तख्ता पलट की कई देशों ने निंदा की, जिसमें पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का अधिक समुदाय शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइजर देश के बारे में याद रखना है आपको, है ना। देखिए ये हमारे कौन हैं, है ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रेपो रेट RBI MPC डिसीजन, है ना। चलिए रेपो रेट 6.5 पर बरकरार। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने घोषणा किया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है ना, जिसके अनुसार रेपो रेट क्या है, 6.5%। ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार, यूपी और तमिलनाडु में जनधन लाभार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरे भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की संसद भंग हो गई है अभी हाल ही में। PM की सलाह पर राष्ट्रपति अलवी ने लिया फैसला। देखिए पाकिस्तान की संसद, नेशनल असेंबली नाम भी है उसका, नेशनल असेंबली, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग हो गई है ना। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की राष्ट्रपति आरिफ अलवी। कौन है? राष्ट्रपति आरिफ अलवी से। इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले आम चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। अब पाकिस्तान में नई निर्वाचित सरकार गठन कार्यवाहक सरकार सत्ता संभालेगी, है ना, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। विश्व स्टील पेन दिवस। देखिए दोस्तों 24 जुलाई को विश्व स्टील पेन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इस मसौदे, देखिए अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों ना 24 जुलाई को, और 11 अगस्त को विश्व स्टील पेन दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। 24 जुलाई को महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है ना, WHO के द्वारा, माफ़ कीजिए UNO के द्वारा, और 11 अगस्त को विश्व स्टील पेन दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा, है ना। चलिए, जो संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर हर साल मनाया जाएगा। विश्व इस्पात दिवस न केवल संगीत के उत्सव के रूप में बल्कि सांस्कृतिक विविधता, सतत विकास की लचीली भावना के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चीनी इकोनॉमी पर डिफ्लेक्शन का खतरा। देखिए दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था अब स्फीति की तरफ जा रही है, मतलब घट रही है, और उपभोक्ता मूल्यों में 2 साल से अधिक समय में पहली बार कमजोर मांग के संकेत के रूप में गिर रही है ना। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना, CPI जुलाई में 1 साल पहले की तुलना में 0.3% गिर गया है। विशेष रूप से फरवरी 2021 के बाद यह पहली बार है कि सूचकांक में गिरावट आई है। भोजन, परिवहन, घरेलू सामान सभी लागत में जुलाई में गिरावट देखी गई है। चलिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।